नमस्कार दोस्तों, द्विवेदी सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश डीपीआई के द्वारा जारी हुआ है, जिसमें अतिथि शिक्षकों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। सत्र 2025 में अतिथि शिक्षकों पर गिरी गाज, कार्यरत अतिथि शिक्षक होंगे बाहर। तो डीपीआई के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जो है निकल कर सामने आया है। चलिए पत्र का अवलोकन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी खंडवा मध्य प्रदेश के द्वारा आज दिनांक 22/5/2024 को एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें संदर्भ में कहा गया है कि दिनांक 21/5/2024 को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में जो आयोजित बैठक हुई थी, जिसकी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी कि 21/5/2024 को लोक शिक्षण संचालनालय में काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसको लेकर के काफ़ी एक संबंधित जानकारी निकल कर सामने आई है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दिनांक 21/5 को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में समस्त संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में संचालक महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि अनावश्यक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति न की जाए। तो यह काफ़ी बड़ा आदेश निकलकर सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि जो भी अनावश्यक अतिथि शिक्षक हैं, अब किन की बात हो रही है, किन अतिथि शिक्षकों की बात हो रही है, उनको मैं आगे बताऊंगा आपको। इसमें आगे दिया गया है कि आवश्यक हो तो शाला की दर्ज संख्या के आधार पर। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं, वह शाला में जो भी छात्र होते हैं उनकी संख्या के आधार पर रखे जाते हैं। तो आदेश में साफ स्पष्ट किया गया है कि अनावश्यक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति न की जाए। आवश्यक हो तो शाला की दर्ज संख्या के आधार पर मानते हुए औसत उपस्थिति को आधार माना जावे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश जो कि लोक शिक्षण संचालनालय की बैठक 21/5/2024 में निकल कर सामने आया था। दूसरा बिंदु भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आगे कहा गया है कि शाला में नियमित शिक्षक पर्याप्त हो तो अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाएँ। यानी कि यदि शिक्षक किसी स्कूल में पर्याप्त हैं तो भी अतिथि शिक्षकों को ना रखा जाए, ऐसा लोक शिक्षण संचालनालय की बैठक में कहा गया है। इसमें एक चीज़ और आगे है कि यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन शालाओं का परीक्षा परिणाम 30% से कम आया है, तो आप देख रहे हैं कि लगातार 30% से कम जहां पर भी परीक्षा परिणाम आया है, वहां पर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। तो उसी संदर्भ में इसमें भी स्पष्ट किया गया है कि यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन शालाओं का परीक्षा परिणाम 30% से कम है, वहां पर अतिथि शिक्षकों को ना रखा जाए। उन शालाओं में पदस्थ अतिथि शिक्षकों को आगामी सत्र में नहीं रखा जाए, जो कि शासन की नीति में भी है। अतः निर्देशित किया जाता है कि 50% से कम परीक्षा परिणामावली शालाओं में पदस्थ अतिथि शिक्षकों की जानकारी निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत की जाए। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें आगे ये कहा गया है कि जहां पर अभी तक 30% जहां पर रिजल्ट कम था, उनको ना रखने की बात कही गई थी। लेकिन अब एक और आदेश जो निकल कर सामने आया है, इसमें कहा गया है कि जहाँ पर भी अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट 50% से कम है, उनकी भी जानकारी प्रपत्र में रखकर भेजी जाए। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या ऐसे अतिथि शिक्षकों के ऊपर भी कार्रवाई होती है जहां पर 50% से कम रिजल्ट आया है। देख रहे हैं कि लगातार जो है अतिथि शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं बुरे दिन, या फिर कहा जाए कि ऐसे अतिथि शिक्षक जिनका रिजल्ट कम है, या फिर जहां पर भी शाला में बच्चों की संख्या कम है, उनके लिए काफ़ी बुरा जो है आदेश निकलकर सामने आया है। लगातार कुछ दिनों से 30% से कम जहां पर रिजल्ट आया है, उनके ऊपर तो कार्रवाई चल ही रही थी। अब एक नई बात ये सामने आई है इस पत्र में, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय में बैठक हुई थी, जिसमें कहा गया है कि बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम यदि 50% से कम आया हुआ है, तो जिन अतिथि शिक्षकों के स्कूलों में ऐसा हुआ है, उनकी जानकारी मांगी गई है। तो अब देखना यह होगा कि आगामी दिनों में क्या कौन सी कार्रवाई की जाती है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अतिथि शिक्षकों तक इसको ज़रूर पहुंचा दें, ताकि हर अतिथि शिक्षक इस चीज़ से रूबरू हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहें।